आज हम लोग मोल कंसेप्ट में ही आगे का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। वो है इम्पिरिकल फार्मूला। क्या है इम्पिरिकल फार्मूला? इम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, जरा देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। जैसे देखो, हम आराम से समझना है। इधर लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इधर क्या लिख दिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इधर लिखे हैं इंपिरिकल फार्मूला। ठीक, देखो, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला तुम लोग से पूछे, और वो फार्मूला है C4H10। है ना? इसका नाम क्या है बताओ? ब्यूटेन। इसका नाम है ब्यूटेन। C4H10 ब्यूटेन का ये फार्मूला है। अब एक ऐसा नंबर बताओ जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, 4 और 5 दोनों डिवाइड हो जाए, यानी 2 से डिवाइड हो गया तो ये क्या हो जाएगा? C2H5। तो ब्यूटेन का ये इंपिरिकल फार्मूला हो गया। ठीक है, उसी तरह से एक और सिंपल सा है, देखो C2H6। ये किसका फार्मूला है? इथेन का, है ना? इथेन का। अब एक ऐसा नंबर बताओ जिससे दोनों डिवाइड हो जाए 1 के अलावा, क्योंकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना है ना। तो ये 2 से दोनों डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH। तो अब देखो, इंपिरिकल ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन का ये इंपिरिकल फार्मूला हो गया। एक और नंबर दिख रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका हम पढ़ेंगे C6H6। सबको नाम पता होगा, बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन में बताओ ये किससे डिवाइड होगा? तो बेंजीन में देख रहे हैं कि ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, और 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसी से डिवाइड करेंगे तभी सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा। यानी इसका सिंपलेस्ट रेशियो के लिए तुमको 6 से डिवाइड करना होगा, क्या हो जाएगा? CH। ठीक है, अब देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज, है ना? ये बताओ कितना से डिवाइड कर दें? तो इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा CH2O। तो ग्लूकोज का ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड CH4, इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। अब बताओ CH4 मीथेन किससे डिवाइड होगा? कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 ये तो सिर्फ 1 ही से डिवाइड होगा। इसका भी मतलब सिंपल, क्या? मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इंपिरिकल फार्मूला होगा। इंपिरिकल फार्मूला क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो है। इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम कैसा होगा बनाएंगे, प्रॉब्लम सब बनाएंगे। मोल कंसेप्ट जितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से एनसीईआरटी में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कम है, लेकिन अब वहां से भी प्रॉब्लम सब बनेगा। ठीक है, आज हम लोग इंपिरिकल फार्मूला ही में एक कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे एक क्वेश्चन है और उसी पर बेस्ड है, कहा जा रहा है असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है जो ले गए हो, उसमें असाइनमेंट को फिर आगे बनाना है। एक कंपाउंड हैज द फॉलोइंग परसेंट कंपोजिशन। एक कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% और ऑक्सीजन 53.3%। ठीक है, ये और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 60। ठीक है, कंपाउंड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट, इसके मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 60। तो पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग का असाइनमेंट का
16 नंबर क्वेश्चन है। असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन है? 16 नंबर। एनसीईआरटी में भी सब क्वेश्चन सब मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो देखते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो उससे पहले हम लोग को चाहिए इंपिरिकल फार्मूला, और इंपिरिकल फार्मूला के लिए हम लोग पिछले क्लास में कंसेप्ट सीखे हैं, वो हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो क्या है, नेम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज मास, परसेंटेज मास के बाद एटॉमिक मास, है ना। परसेंटेज मास के बाद एटॉमिक मास, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के बाद है सिंपलेस्ट रेशियो। अब देख लेते हैं, चलो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिख दिए। मास परसेंट कार्बन का 40, हाइड्रोजन का 6.67 और ये हो गया 53.3। अब देखो जरा, एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से देख के लिखेंगे। कार्बन का होता है 12 और बार बार बनाएंगे तो याद भी हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास बाय एटॉमिक मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास कितना है, तो मास हो जाए, ये नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं 40/12, है ना। ये 6.67/1 फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और ये 53.3/60 और 3.33 के आसपास। देखो ये तो 6.67 और 3.33 ये आ गया, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं, इस तीनों में जो सबसे छोटा है उससे तीनों में डिवाइड कर देंगे। तो 3.3 और ये भी 3.3 है ना। तो 3.3 से इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे और इसमें भी डिवाइड करेंगे। देखो 3.3 बाई 3.33, ये हो गया 6.67 बाई 3.33, 3.33 बाई 3.3, और ये देखो 1, ये लगभग 2 बार में कटेगा, अप्रॉक्स काट देना है। और अप्रॉक्स भी है, बहुत ज्यादा अप्रॉक्स नहीं, ये काटोगे तो 2.0 कुछ आएगा, तो उसको 2 लिख देंगे, 1। अब बताओ सिंपलेस्ट रेशियो में कार्बन का 1 आ गया, हाइड्रोजन का 2 आ गया और ऑक्सीजन का 1। यानी हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला लिखें, इंपिरिकल फार्मूला, तो ये आ जाएगा कितना, CH2O, ठीक है। अब देखो एक टर्म है इंपिरिकल वेट, यानी इंपिरिकल फार्मूला जो आया है उसका एटॉमिक मास ऐड कर देंगे, वो क्या कहलाता है, इंपिरिकल वेट। तो ये हो गया 12 प्लस 2 प्लस 16, तो ये हो गया तुम्हारा 30, है ना। इंपिरिकल वेट आ गया 30। हम लोग का इंपिरिकल फार्मूला भी आ गया, इंपिरिकल वेट, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा इसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग को एक एन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, एन होता है रेशियो। किसका किसका रेशियो होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपिरिकल वेट, ठीक है। ये रेशियो किसका होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपिरिकल वेट। इसका कहाँ यूज है देखेंगे हम लोग। तो पहले एन निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना, 60 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। इंपिरिकल वेट कितना आया, 30। ये एन का वैल्यू आ गया 2। अब देखो एन क्या है, इंपिरिकल फार्मूला तो हम लोग को पता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए देखो क्या फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए देख लेते हैं, इंपिरिकल फार्मूला और एन, ठीक है। अब देखो कैसे, बहुत सिंपल है, इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग को मिलेगा। इंपिरिकल फार्मूला
क्या आया CH2O और N का वैल्यू 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं C2H4O2, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 से नीचे में मल्टीप्लाई कर दिए C2H4O, ये इस तरह से हम लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकला। एक और हम लोग का इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम है, उसमें कहा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट का है। ठीक है, असाइनमेंट का 17 नंबर है क्वेश्चन। एक हाइड्रोकार्बन का फार्मूला बताना है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। ठीक है, कहा जा रहा है डिटरमाइन द इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए हाइड्रोकार्बन विच हैज मॉलिक्यूलर वेट 84। उसका मॉलिक्यूलर जो हाइड्रोकार्बन है उसका मॉलिक्यूलर वेट 84 दिया हुआ है, एंड विच कंटेन 85.7% कार्बन। देखो कार्बन दिया हुआ है 85.7%। ठीक है, जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है 84U। U होता है उसका यूनिट, यूनिफाइड इसका मतलब होता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन का मास परसेंट नहीं दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो सिंपल है, परसेंटेज है ना। कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में क्या है? सिर्फ कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में क्या है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन अगर 85.7 है तो निश्चित तौर पे हाइड्रोजन कितना होगा? 100 माइनस 85.7 यानी 14.3 के आसपास। ठीक है, क्लियर है? तो ये नहीं पता बोलना है कि हाइड्रोजन का दिया ही हुआ नहीं है, क्योंकि परसेंट है, परसेंट हमेशा 100 होता है, तो हाइड्रोजन का हम लोग लिख सकते हैं 14.3%। तो इसका सबसे पहले हम लोग इंपिरिकल फॉर्मूला निकाले, है ना। इंपिरिकल फॉर्मूला देखो, नेम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट्स जो है उसी तरह से परसेंटेज मास, एटॉमिक मास, है ना, नंबर ऑफ मोल्स। इतना सारा हम लोग बनाएंगे, टेबल ऐसे ही याद हो जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, अब देखते हैं। देखो नेम ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहले हम लोग बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, यही दो है ही। कार्बन का 85.7 और हाइड्रोजन का 14.3, दोनों का सम 100 होगा। कार्बन का 12, इसका 1। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय एटॉमिक मास। मास कितना है? 85.7 और एटॉमिक मास 12, तो 85.7 बाई 12 और इसका 14.3 बाई 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 7.12 के आसपास होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 14.3। अब इस दोनों में छोटा कौन है? इस दोनों में छोटा 7.12 है, और जो छोटा है उसे दोनों में डिवाइड करना है, तो 7.12 बाई 7.12 कट हो गया 1 और 14.3 बटा में 7.12, ये लगभग 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH2। तो क्वेश्चन में 2 बात पूछा जा रहा है, एक इंपिरिकल फार्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इंपिरिकल फार्मूला निकल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए एक बार सीधे फार्मूला ही लिख देते हैं। क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला? तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला है इंपिरिकल फार्मूला और n। तो सबको n तो पता चल गया होगा, n क्या है। तो इंपिरिकल फार्मूला से पहले जरा इंपिरिकल वेट भी निकाल लें। कितना होगा? 12 प्लस 2 14, n
सबको अब पता चल गया एन क्या है। एन हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 84 और एम्पिरिकल फार्मूला कितना हो गया 14। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ 84 14 हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं 6 बार। ठीक है, तो अब बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला CH2 6 से यहां पर कर दो C6H2 यही फार्मूला।